हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको नाइट्रोसामीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नाइट्रोसामीन नाइट्रोसामीन की कहानी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है जितने की शीत युद्ध कोल्ड वार की कहानी। कोल्ड वार जैसे चरम पर था, बाद में उसका परिणाम हुआ आतंकवाद। आज जो दुनिया में आतंकवाद मौजूदा आतंकवाद है, इसका कहीं न कहीं सबसे बड़ा कारण है कोल्ड वार। और कोल्ड वार में अमेरिका ही सारी आतंकवाद की जड़ है, जैसा कि अभी तक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो प्रूफ है उसके बेस पर मैं कह सकता हूँ। हम आते हैं आज के अपने टॉपिक। आज का टॉपिक है एन नाइट्रोसामीन। एन नाइट्रोसामीन क्या होता है, आईसीएच के गाइडलाइंस में कहाँ इसके बारे में जिक्र किया गया है, और ये कब एग्जिस्टेंस में आया, इसकी खोज कब से कब हुई, और इनके बारे में सारे डिटेल से जानकारी हम इस पूरे वीडियो एपिसोड में आपको बताएंगे। तो आप अंत तक इस मेरे पूरे वीडियो एपिसोड को जरूर देखिएगा। चलिए हम आपसे चर्चा करते हैं एन नाइट्रोसामीन। हम कहानी की शुरुआत करते हैं 2018। वैसे चाइना और यूएस की लड़ाई कोई आज नई बात नहीं है। 2000 के बाद से ही यूएस और चाइना की लड़ाई धीरे धीरे शुरुआत होती है। ये लड़ाई 2018 में पीक पर होती है। उस समय क्या होता है कि पूरे एपीआई इंडस्ट्री, पूरे केमिकल और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पर चाइना का एक तरफा कब्जा हो जाता है। यूएस को ये पसंद नहीं आता। यूएस चाइना के ऊपर बहुत ही गहरा आघात करना चाहता है और उसे मौका मिलता है नाइट्रोसामीन के रूप में। अ, मार्च के आसपास चाइना में रिकॉर्ड रिकॉर्ड मार्च 2018 में चाइना ने रिकॉर्ड स्तर पर एपीआई का प्रोडक्शन किया था, ड्रग का प्रोडक्शन किया था। अब इस मौके को उसने प्रोडक्शन किया तो उसको खपाने में कम से कम 6 महीने का समय तो लगेगा। इसके बीच ही यूएस ने एक नया टर्म इजाद किया। ये टर्म पहले भी इजाद हुआ था, लेकिन उस समय इसने यूएसएफडी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मार्केट में चाइना के वर्चस्व को कम करने के लिए नाइट्रोसामीन, एक कार्सिनोजेनिक म्यूटाजेनिक कार्सिनोजेनिक मैदान में उतारा। बोला कि इसकी वजह से म्यूटाजेनिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी हो सकती है। अतः जितने भी ड्रग अभी मार्केट में हैं, जो अभी पैक हो चुके हैं, डिस्पैच हो चुकी हैं, उन सबको वापस किया जाए, क्योंकि ये ह्यूमन काइंड के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए सही नहीं है। तो आपको इतना समझ में आया कि नाइट्रोसामीन को अचानक से, आप देखिए 2018 में इसके बारे में स्टडी की जाती है और जुलाई 2018 में आती है, तो और उसके 6 महीने के अंदर 2019 शुरुआती में इसको मार्केट में यूएसएफडीए ने इसको कहा था भैया किसी भी ड्रग में नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर चाइना की कमर तोड़ने की तैयारी। बाद में कोरोना वायरस आता है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इस जो परिप्रेक्ष्य है, ये सारी घटनाक्रम है, इस सारे घटनाक्रम से परेशान होकर चाइना ने सोचा कि हम यूएस को परेशान करें और कोरोना वायरस की महामारी वो देने की तैयारी करता है। अब हम आज आपको कहानी बताते हैं। एक कोई नाइट्रोसामीन कोई नया टर्म नहीं, आज से 100 साल पहले नाइट्रोसामीन टर्म इजाद किया गया था केमिस्ट्री के दुनिया में। लेकिन 1956 में सबसे पहले दो साइंटिस्ट मैगी और बार्न्स ने एनडीएमए यानी कि एन नाइट्रोसामीन डाई मेथाइल अमीन के बारे में, या नाइट्रोसामीन डाइमेथाइल अमीन यानी एनडीएमए के बारे में इन्होंने रिसर्च किया। इन्होंने पाया कि यह चूहों के ऊपर कार्सिनोजेनिक प्रभाव करता है। इसको उन्होंने 1956 में 1956 में इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश किया। और ऐसा पाया गया कि 300 प्रयोग किए गए चूहे पर नाइट्रोसामीन का, जिसमें से 300 में से लगभग 270 से ज्यादा यानी 90% से ज्यादा बाद नाइट्रोसामीन का कार्सिनोजेनिक प्रभाव हुआ। और कार्सिनोजेनिक प्रभाव होने की वजह से इसको रोक लगाने की सिफारिश की गई। फिर कोई ध्यान नहीं दिया। ये शीत युद्ध जो चाइना और, वैसे मेन शीत युद्ध जिसे हम रसिया और यूएस के बीच में कहते हैं, लेकिन दूसरा शीत युद्ध तो अभी शुरू हो चुका है, जो आप देखते होंगे चाइना और यूएस के बीच है। आईसीएच की गाइडलाइंस M7R1 यानी रिवाइज M7 जो है, इसका रिवाइज जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार इसका एआई यानी अलाउेबल डेली इंटेक इसका 26 mg से लेके 96 mg पर डे होना चाहिए। अलग अलग नाइट्रोसामीन के लिए अलग अलग इसका है।
अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अगर इसके बारे में हम आपको बताएं, 2018 में जो चाइना की ड्रग थी जिसका नाम था वल्सर्टेन, इसमें सबसे पहले एन नाइट्रोसो डाइमेथाइल अमीन पाया गया। बाद में दूसरे ढेर सारे ड्रग्स में नाइट्रोसामीन पाया गया। नाइट्रोसामीन क्या है? कोई भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोसो ग्रुप यानी एन डबल बॉन्ड ओ नाइट्रोसो ग्रुप किसी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो नाइट्रोसामीन इम्प्योरिटी कंटेन करता है। और आपको ये क्यों ये प्रेजेंट होता है? 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन कहीं पर है या किसी सॉल्वेंट में अमाइड यूज हुआ है तो वे बाद में नाइट्रस एसिड क्या होता है? नाइट्रेट अगर एसिड के प्रेजेंस में होता है तो नाइट्रस एसिड बनाता है। तो आप ध्यान समझिए, नाइट्रस एसिड किसी भी 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन या अमाइड के साथ क्या बनाता है? नाइट्रोसो ग्रुप बनाता है, जो कि म्यूटाजेनिक इम्प्योरिटी होती है। अब म्यूटाजेनिक क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जो म्यूटेशन कर सकता है यानी चेंजेस कर सकता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, उसको हम म्यूटाजेनिक कहते हैं। और ये कार्सिनोजेनिक भी होता है, इससे सेल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वही उसी को तो हम कैंसर कहते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा अगर इसका प्रभाव देखा जाए तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा ब्रेन पर होता है। हाँ, अब आप पूछेंगे कि इसकी टॉक्सिसिटी को सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने क्या रिकॉग्नाइज किया? हाँ, डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया कि यह म्यूटाजेनिक कार्सिनोजेनिक इम्प्योरिटी होता है, इसका ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ही बैड इम्पैक्ट होता है। और ये क्यों? कौन कौन से सॉल्वेंट जैसे टीईए क्या हो गया? 3 डिग्री अमीन हो गया। डाइमेथाइल अमीन, ये भी क्या हो गया? 2 डिग्री अमीन हो गया। डीएमएफ, तो अमीन या अमाइड कंटेनिंग अगर कोई भी सॉल्वेंट आप यूज करते हो, रेजेंट यूज करते हो, उसमें कहीं एसिडिक कंडीशन है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर नाइट्रोसामीन की इम्प्योरिटी पाई जा सकती है। दूसरी बहुत ही ब्रीफ और इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया कि नाइट्रोसामीन क्या होता है, इसकी कहानी क्या है, इसमें लड़ाई क्या है, मेन जो लड़ाई किसके बीच हुई और नाइट्रोसामीन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना दे। इफेक्टिव बनाना बहुत सही है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इफेक्टिव बनाना मुझे लगता है कि सही नहीं है। दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये आपको इंट्रोडक्टिव इंट्रोडक्शन जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया कैसा लगा।